Good morning students. So our next topic of cloud computing subject is deployment models. In last lecture we have seen the cloud computing characteristics. Now we are going to start next topic, deployment models. The cloud deployment model identifies the specific type of cloud environment based on ownership, scale, access as well as the cloud nature and purpose. The location of the servers you are utilized and who control them are defined by the cloud deployment model. It specifies how your cloud infrastructure will look, what you can change, and whether you will be given service or will have to create everything yourself. Relationship between the infrastructure and user are also defined by the cloud deployment types. सो क्लाउड डिप्लॉयमेंट या फिर क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल में क्या होता है, द डिप्लॉयमेंट जो रहता है वो सबसे एंड वाला फेज़ रहता है. हमेशा कोई भी अगर प्रोडक्ट या फिर आप लोग अगर कोई सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर रहे हो या फिर कोई सर्विस को आप लोग बना रहे हो, एट द एंड मतलब कि इसके बाद वो जो सर्विस है डायरेक्टली आपका यूज़र या फिर आपका कस्टमर यूज़ करने वाला है, तो उसके पहले का जो फेज़ रहता है दैट इज़ डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट के बाद आपके प्रोडक्ट हमेशा रिलीज़ होते हैं फॉर द यूज़र, या फिर आप लोग उसको लॉन्च करते हो ताकि यूज़र उसको यूज़ कर सकते. दैट इज़ डिप्लॉयमेंट मॉडल. जब आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस को परचेज़ करते हो, देन आप लोग उसकी ओनरशिप लेते हो या फिर आप लोग कुछ सर्विसेज को फ्री में यूज़ करते हो, तो ये सारी सर्विसेज जो है जब आप लोग उनको यूज़ करना स्टार्ट करते हो तब आपका डिप्लॉयमेंट फेज जो है स्टार्ट होता है. ये डिप्लॉयमेंट फेज के अंदर आप लोग क्लाउड सर्विसेज के ओनरशिप, स्केल, एक्सेस यानी उसको कैसे एक्सेस करना है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसके लिए कितना पेमेंट करना है, देन वेयर इज़ द लोकेशन ऑफ योर सर्वर, देन हाउ टू यूटिलाइज द क्लाउड सर्विसेज प्रॉपरली, ये सारी चीज़ें जो है आप लोग डिप्लॉयमेंट मॉडल में डिसाइड करते हो. इट स्पेसिफाइज हाउ योर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विल लुक, what you can change, and whether you will be given the services or will you have to create everything yourself. तो क्लाउड मॉडल्स के अंदर आप लोग डिसाइड करोगे कि आपकी जो सर्विस है वो कैसे दिखेगी, आपकी सर्विस किस तरीके से जो है काम करेंगी. देन अगर उसके अंदर कोई आपको चेंजेस करने हैं, सो यू कैन डू इन डिप्लॉयमेंट फेज. रिलेशनशिप बिटवीन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड योर यूज़र आर आल्सो डिफाइंड बाय क्लाउड डिप्लॉयमेंट टाइप. और जो सर्विसेज आप लोग यूज़ कर रहे हो फिर वो पब्लिक रहेगी, प्राइवेट रहेगी, हाइब्रिड रहेगी, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिलेशनशिप रहेगा आपके क्लाउड सर्विसेज में. देन अभी हम लोग देखते हैं कि डिप्लॉयमेंट जो मॉडल्स है उसके डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल्स. तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी सीखी है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो 3 टाइप्स में जो है अवेलेबल है, या फिर क्लाउड जो है जो सर्विस हम लोग यूज़ करते हैं वो 3 टाइप्स में हमारे लिए अवेलेबल है, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड. तो उसी को जो है डिप्लॉयमेंट मॉडल बोलते हैं. तो पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, मल्टी क्लाउड, और ये सारे जो टाइप्स है वो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के टाइप्स है. ये जो सर्विस है क्लाउड कंप्यूटिंग की, ये सबके लिए जब अवेलेबल रहती है या फिर आप लोग इसको जब पे करके या फिर एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करके जब आप लोग इसको यूज़ करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड जो है मिलता है. तो इसके अंदर क्लाउड डिप्लॉयमेंट के अंदर या फिर डिप्लॉयमेंट मॉडल के अंदर वही सेम टाइप्स है जो आपने इससे पहले सीखे हैं. तो सबसे पहले आता है पब्लिक क्लाउड. तो पब्लिक क्लाउड क्या रहता है, तो नाम से ही आपको समझ में आएगा. पब्लिक यानी ऐसे क्लाउड जो सबके लिए अवेलेबल है फॉर एवरी यूज़र who are paid or who are not paid, everyone can use this service, that is called the public cloud. The public cloud make it possible for everybody to access the systems and service. The public cloud may be less secure as it is open for everyone. The public cloud is one in which cloud infrastructure services are provided over the internet to general people or major industry group. तो पब्लिक क्लाउड के अंदर जो है आप लोग जो है पॉसिबल मतलब जितने लोग चाहेंगे वो सब जो है पब्लिक क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा जीमेल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट के अंदर जितने भी मेल सेव होते हैं हमारे, जो हमारा गूगल ड्राइव है, ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक क्लाउड के ऊपर सेव रहती है. सो द पब्लिक cloud is available for everyone, but public cloud is
में लेस सिक्योर दैन द अदर सर्विसेज, बिकॉज ये सब लोग यूज़ कर सकते हैं, तो इसके अंदर हैकिंग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. The public cloud is in which the cloud infrastructure services are provided over the internet to the general people or major industry group. The infrastructure in this cloud model is owned by the entity that delivers the cloud services, not by the customer. तो जब आप लोग पब्लिक क्लाउड को यूज़ करते हो तो उसकी जो डिज़ाइन है और उसके जो सर्विसेज के टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये बाय सर्विस प्रोवाइडर जो रहेगा वो डिसाइड करता है, ना कि कस्टमर. बिकॉज ये आपको फ्री में अवेलेबल रहती है ये सर्विसेज, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके डिज़ाइन, देन उसका वैलिडेशन, उसका ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें जो है सर्विस प्रोवाइडर ही डिसाइड करता है. It is the type of cloud hosting that allows the customer and user to easily access the system and services. This form of the cloud computing is an excellent example of cloud hosting in which service providers supply the services to a variety of the customers. In this arrangement, storage backup retrieval services are given for a free as a subscription or on the per user basis. For example, Google App Engine. तो इसके अंदर जो सर्विस प्रोवाइड रहती है या फिर जो सर्विसेज सारे कस्टमर के लिए अवेलेबल रहती है, तो जो सर्विस प्रोवाइडर रहता है वो वैरायटी ऑफ कस्टमर्स के लिए काम करता है. फॉर एग्जांपल जैसे अगर कॉलेज स्टूडेंट है तो उनका जो डेटा जीमेल पे रहता है वो नॉर्मली नोटिफिकेशंस का ज़्यादा रहता है. लाइक कहीं पे अगर उन्होंने अप्लाई किया है या फिर फेसबुक है, इंस्टा है, वो अगर जीमेल से कनेक्टेड है सेम जीमेल से, तो फिर आपको वहाँ पे जो है उस तरीके के नोटिफिकेशंस आते हैं. अदर देन दैट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वाले जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो अगर फ्री सर्विसेज को यूज़ करते हैं तो वो एज अ कस्टमर वो उनकी वैरायटी अलग रहती है. तो जो सर्विस प्रोवाइडर रहता है जो फ्री में सबके लिए पब्लिक क्लाउड अवेलेबल करके देता है, तो वो वैरायटी ऑफ कस्टमर्स को ये पब्लिक क्लाउड में हैंडल करता है. देन उसी के अंदर जब आपका जो स्टोरेज बैकअप है, आपका अरेंजमेंट है, देन जो भी आपका डेटा है उसको वो प्रॉपर्ली स्टोर करके रखता है. फिर जैसे जैसे आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है उस तरीके से आप लोग उसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं. देन advantages of public cloud model. Minimum investment, because it is a pay per use service, there is a no substantial upfront fees and making it excellent for the enterprise that require the immediate access to the resources. इसके अंदर आपको बहुत मिनिमम स्टोर करना पड़ता है. लाइक कि जैसे आप लोग इंटरनेट का रिचार्ज कर लेते हो, आपको जीमेल, गूगल ड्राइव, ये सारी चीज़ें आपको उसी के साथ में फ्री में मिल जाती है. सो दैट इज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट. No setup cost. The entire infrastructure is fully subsidized by the cloud service provider and thus there is no need to set up any hardware. क्योंकि ये आपको फ्री सर्विस में अवेलेबल हो जाता है आपके इंटरनेट के पैक के साथ, इसकी वजह से आपको इसको कोई भी एक्सटर्नल सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. Infrastructure management is not required. Using the public cloud does not necessitate the infrastructure management. तो आप अगर सेटअप ही नहीं बनाओगे तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी खरीदने का आपको कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये सर्विसेज फ्री में रहती है. तो ना ही इसका आपको सेटअप लेना पड़ता है, ना इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ता है. नो मेंटेनेंस. द मेंटेनेंस वर्क इज़ डन बाय द सर्विस प्रोवाइडर. जो भी आपके गूगल ड्राइव के डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपका जीमेल के डॉक्यूमेंट्स है, जो भी चीज़ें आप लोग डेटाबेस में स्टोर करके रखते हो, इसका पूरा मेंटेनेंस जो है सर्विस प्रोवाइडर जो है वो वही देखता है. यूज़र को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहती है. डायनेमिक स्केलेबिलिटी. टू फुलफिल द योर कंपनी नीड्स ऑन डिमांड रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल. जितना आपको चाहिए आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो है पब्लिक सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं. अगर उसके बाद अगर आपकी ज़्यादा डिमांड है, सो यू कैन बाय द प्लान्स. सो आपको जो है उनकी जो सर्विस है आप लोग यूज़ कर सकते हो. सेकेंड टाइप इज़ प्राइवेट क्लाउड. द प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट model is the exact opposite of public cloud deployment model. It is one-to-one environment for the single user. There is no need to share your hardware with anyone else. The distinction between the private and public cloud is how you handle all the hardware. It is also called as the internal cloud and it refers to ability to access the systems and service within a given border or the organization. तो public क्लाउड जैसे सबके लिए अवेलेबल है, उसका सेम अपोजिट जो है प्राइवेट क्लाउड है, जो सिर्फ वही लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा जिन्होंने क्लाउड सर्विसेज को जो है परचेज करके लिया है. दिस प्राइवेट क्लाउड गिव्स द ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कंट्रोल
ओवर द क्लाउड सर्विसेज, बिकॉज कि आप लोगों का एक पर्सनल क्लाउड स्पेस रहता है, तो इसका कंट्रोल का जो अथॉरिटीज़ है वो सिर्फ आपके पास है जिसका सब्सक्रिप्शन लिया है। एडवांटेजेस: बेटर कंट्रोल, you are the solo owner of the property. You can gain the complete command over the service integration, IT operation, policies and user behavior. Data security and privacy: it is suitable for storing corporate information to which only authorized staff have the access. बिकॉज ये आपका प्राइवेट क्लाउड है, ये आपका प्राइवेट स्पेस है, तो इसके लिए इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर जैसे कि बस स्टॉप है, तो बस स्टॉप जो है एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहाँ पे कोई भी आता है उसको यूज़ करता है, एंड उसके वहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी मेंटेन नहीं रहती है। बट अगर आप लोग कंपेयर करोगे सेम चीज़ को, अगर आप लोग प्राइवेट पार्किंग जो रहती है, प्राइवेट पार्किंग जैसे कि बिल्डिंग जो बड़े बड़े रहते हैं उनकी प्राइवेट पार्किंग रहती है, तो उनके यहाँ पे जो है उनकी वो ओन प्रॉपर्टी रहती है, जो बिल्डिंग के लोग हैं वही उसको यूज़ करेंगे और उसको मेंटेन भी वही लोग रखेंगे, उसके वहाँ पे सिक्योरिटी भी ज़्यादा रहती है। तो ये दो चीज़ें हैं कि जो चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल रहती है वहाँ पे सिक्योरिटी कम रहती है, और जो चीज़ें प्राइवेट है, खुद की है, या फिर वो प्रॉपर्टी किसी स्पेसिफिक पर्सन की है, तो उनका मेंटेनेंस और उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वही पर्सन के ऊपर रहता है। सपोर्ट लेगेसी सिस्टम: दिस अप्रोच इज़ टू डिज़ाइन टू वर्क विद द लेजेंसी सिस्टम दैट आर अनेबल टू एक्सेस द पब्लिक क्लाउड। जो लोग प्राइवेट क्लाउड को यूज़ करते हैं वो उसके बाद पब्लिक क्लाउड को यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज एक तो ज़रूरत नहीं रहती। अगर मेरे पास सेम चीज़ अगर मेरी ओन प्रॉपर्टी में है, तो मैं जो पब्लिकली जो चीज़ें अवेलेबल है मैं उसको यूज़ नहीं करूँगी। देन कस्टमाइजेशन: अनलाइक अ पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट, अ प्राइवेट क्लाउड अलाउ अ कंपनी टू टेलर इट्स सॉल्यूशन टू मीट इट्स स्पेसिफिक नीड्स। जैसे आपको चाहिए, जैसे आपकी डिमांड है, उस तरीके से जो है कस्टमाइज सर्विस आपको मिलती है प्राइवेट क्लाउड में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मुझे ये मंथ में यूज़ हो रहा है 500 रुपीज़ का जो भी मेरा रिचार्ज है वैसे, बट नेक्स्ट मंथ में मुझे और एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे और ज़्यादा जो है डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं 1000 का रिचार्ज करूँगी। तो ये कस्टमाइज सर्विस है, मतलब जितना मेरा डिमांड है, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो है सर्विस प्रोवाइडर मुझे सर्विस देगा। देन थर्ड टाइप इज़ हाइब्रिड क्लाउड। बाय ब्रिजिंग द पब्लिक एंड प्राइवेट वर्ल्ड्स विद अ layer of the By bridging the public and private worlds with a layer of the proprietary softwares, hybrid cloud computing gives the best of both the worlds. With a hybrid solution, you may have the host of the app in the safe environment while taking the advantage of the public cloud cost saving. Organization can move the data application between different cloud using the combination of two or more cloud deployment method depending on their needs. So अगर आप लोग प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड का अगर कॉम्बिनेशन करते हो, सो दैट इज़ हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड जो है यूज़ होता है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे वो लोग अपना डेटा जो है सिक्योर भी रखते हैं, प्लस ऐसे कोई जो चीज़ें हैं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर ऐसे कोई एडवर्टाइज है जो उनको पब्लिकली भी अवेलेबल करना है, पब्लिकली भी उनको पब्लिश करना है, तो दैट टाइम दे कैन यूज़ द पब्लिक क्लाउड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज़ आपके कॉलेज के एडमिशन्स ओपन हो गए हैं, देन कॉलेज के एडमिशन के सारे डिटेल्स जो है आपने आपके प्राइवेट क्लाउड के जो भी है वहाँ पे सेव कर दिए। कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, कितना डेटाबेस है, कितने पैसे फ़ीस जमा हुए, एक्सेट्रा। बट आपके कॉलेज के एडमिशन्स जो है वो ओपन है, ये चीज़ आप लोग प्राइवेट अगर क्लाउड में उसके एडवर्टाइज़ करोगे तो उसका मतलब नहीं बनेगा, बिकॉज जो सिर्फ ऑथराइज एम्प्लॉयज़ है उन्हीं को वो एडवर्टाइज़ दिखेगी। अगर आपको स्टूडेंट इंक्रीज़ करने हैं, अगर आपको कॉलेज और फेमस करना है, सो यू कैन यूज़ द पब्लिक क्लाउड। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे फेसबुक है, इस तरीके की एडवर्टाइज़ आप लोग करोगे ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो लोग जो पब्लिक है उसको इजीली यूज़ करते हैं। तो आप लोग जो है
कॉमन मैसेज थ्रू, या फिर जैसे बल्क मैसेज हम लोग सेंड करते हैं उसके थ्रू, या फिर फेसबुक जैसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग पब्लिकली चीज़ों को जो है अपलोड करते हैं, देखते भी है, तो ऐसे जगह पे जो है आप लोग एडवर्टाइज़ करोगे। तो आप लोग क्या करते हो, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं टू एडवर्टाइज़ यूर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होता है आपका हाइब्रिड क्लाउड। Advantages of the hybrid cloud model: flexibility and control. Business with a more flexible can design personalized solution that meet their particular needs. Cost: because the public cloud provide for the scalability, you will only be the responsible for paying the extra capacity if you are required. Basically आपके पास पहले से खुद का एक प्राइवेट स्पेस, प्राइवेट प्रॉपर्टी रहती है, बट इन केस अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप लोग जो है पब्लिक क्लाउड का यूज़ करते हो। तो कॉस्ट डिपेंड रहता है कि आप लोग किस तरीके का रिक्वायरमेंट लेते हो। सिक्योरिटी: बिकॉज डेटा इज़ प्रॉपरली सेपरेटेड, द चांस ऑफ डेटा थीफ बाय द अटैकर्स आर कंसिडरली रिड्यूस। क्योंकि पब्लिक में आप लोग वही चीज़ों को पब्लिश करोगे पब्लिक क्लाउड में जिसको आपको खुद किसी को दिखाना है। बाकी सारी चीज़ें जो है आप लोग प्राइवेट क्लाउड में ही स्टोर करते हो, तो आपकी सिक्योरिटी प्रॉपरली मेंटेन रहती है। तो ये 3 जो है आपके सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डिप्लॉयमेंट फेज़ है, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड। देन उसके बाद आता है कम्युनिटी क्लाउड। इट अलाउज द सिस्टम एंड सर्विस टू बी एक्सेसिबल बाय अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दैट इज created by integrating the service of different cloud to address the specific needs of community, industry or the business. इसके अंदर क्या होता है कम्युनिटी में कि आप लोग जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के क्लाउड को जो है कंबाइन करते हो विद द हेल्प ऑफ द थर्ड पार्टी, और उसके बाद आप लोग सारे क्लाउड को जो है एक साथ यूज़ करते हो। मल्टी क्लाउड: वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉइंग मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर एट द सेम टाइम अंडर द पैराडिग्म. As the name implies, it is a simpler to hybrid cloud deployment approach which combines the public-private cloud resources. Instead of merging the private and public cloud, multi-cloud use the many public clouds, although the public cloud providers provide the numerous tools to improve the reliability of their services and misshapes still occur. It's quite rare that two distant clouds would have the incident to the same moment. As a result, multi-cloud deployment improves the high availability of your services even more. तो अगर आप लोग हाइब्रिड का यूज़ करोगे या फिर आप लोग हाइब्रिड क्लाउड का यूज़ करोगे तो आपको जो है प्रॉपरली उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ता है कि आपका पब्लिक में डेटा कौन सा जा रहा है, प्राइवेट में कौन सा जा रहा है, कोई मिसमैच नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा आप लोग रिलीज़ नहीं कर रहे हो। बट इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव एन ऑप्शन मल्टी क्लाउड। तो मल्टी क्लाउड के अंदर क्या होता है, आप लोग सेपरेट जो है ग्रुप बनाओ, पब्लिक क्लाउड के अलग ग्रुप, प्राइवेट क्लाउड के अलग ग्रुप। जो चीज़ आपको प्राइवेटली रखनी है आप लोग उसका एक ग्रुप बना दो, मतलब मल्टीपल प्राइवेट क्लाउड और मल्टीपल प्राइवेट और मल्टीपल पब्लिक क्लाउड। तो इस तरीके का अगर आप लोग कॉम्बिनेशन करोगे तो आप लोग मल्टी क्लाउड यूज़ कर सकते हो, और ये जो है आपको ज़्यादा स्पेस क्रिएट करके देता है, इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है और ये ज़्यादा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। सो दैट इज़ मल्टी क्लाउड। सो दिस आर द total 5 cloud deployment types. I hope you all are understood this. बहुत इजी है, इससे पहले भी हमने इसके बारे में सीखा था। तो ये सारी जो टोटल 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो है हम लोग यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर या फिर ड्यूरिंग द क्लाउड सर्विसेज।